हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी इच्छाएं पूर्ण होने में उसमें कौन कौन सी रुकावटें हैं। तो सबसे पहले आप एक कलम और एक कागज़ लेकर चुपचाप एकांत जगह में बैठ जाइए। मोबाइल फ़ोन, ध्यान भंग करने वाली ऐसी कोई भी चीज़ आपके पास नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले आपको ऊपर लिखना है कि वास्तव में अपने जीवन में घटित होते देखना चाहते हैं, उन चीज़ों को आपको लिखना है। और अब मौन हो जाइए और ध्यान से सुने। आपका मन आपको बताने लगेगा कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। आपको इन बातों पर ध्यान देना है कि आपका मन क्या कह रहा है। कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि मेरी उम्र अभी कम है, मेरे पास बहुत पैसा नहीं है, मैं ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मैं बूढ़ा होने लग गया, मैं बहुत शक्तिशाली नहीं हूँ। इस तरह के बातें होंगी। अब एक एक करके अपनी कमियों को देखिए आप, और इनमें से सभी कमियों को दूर करने के लिए आपको पूर्णतः अभ्यास करें, जो कि मिरर के सामने बैठकर अपनी आँखों में आँखें डालकर वर्तमान में जो आपके साथ हुआ, पहले तो वो ही घटना सेम जिए और फिर उसे वहीं समाप्त करके आगे बढ़े। और जो नेगेटिव विचार हैं उन पर ध्यान दीजिए, क्यों आ रहे हैं और इनका सॉल्यूशन कैसे हैं, उन पर ध्यान देके आप उन विचारों को छोड़िए और जो आपके जीवन में काम आए उन विचारों पर ध्यान दीजिए। क्योंकि सेम हमारे जैसे घर में अगर कूड़ा कचरा इकट्ठा हो जाता है तो नई चीज़ जब हम लेके आते हैं और उसको रखने के लिए जगह बनानी होती है तो हम पुराने सामान को हटाते हैं। तो इसी तरह हमारे दिमाग में जब हमारे पुराने विचार हैं उनको हटाएंगे, नेगेटिव विचारों को बाहर निकालेंगे, तभी तो हम अच्छा सोचेंगे और बेहतर बनने का पॉजिटिव विचार हमारे माइंड में एक आएंगे। तो आपको अपने माइंड को क्लीन करना है नेगेटिव विचारों से और अपने आने वाले लाइफ के बारे में सोचकर जो आपकी इच्छाएं हैं वो तभी पूर्ण होंगी जब आप पुराने पैटर्न को छोड़कर नया चुनना शुरू करें। आपको कल्पना भी कर सकते हैं, आप अपनी कमियों को जैसे जलाकर नष्ट कर रहे हैं, आप उन कागज़ों को भी जला सकते हैं जिन पर आपने अपनी कमी लिखी है। आप यह भी कल्पना कर सकते हैं कि आपने अपनी कमियां अपने गुरु के चरणों में डाल दी, है ना। जैसे होता है ना कि हम ब्रह्मांड को सब कुछ सौंप देते हैं तो हमें हल्का महसूस होता है, हमारे काम फिर अपने आप बनने लगते हैं। और जब तक हम काम को अपने ऊपर लेते हैं कि मुझे ये करना मुझे ये करना, तो बहुत भारी लगता है और बहुत मुश्किल भी हो जाता है काम करना। लेकिन जैसे ही हम ईश्वर पर छोड़ते हैं तो हमें हल्का लगता है और काम भी होने लगते हैं। तो सेम ऐसे ही है, आप अपनी जो कमी है आपकी खुद की, वो आप अपने किसी को गुरु मानते हो या फिर ईश्वर हो, ब्रह्मांड हो, आप उनको सौंप सकते हो। जो चाहे जो भी करे, आप अपने अनुभव को शुरू से अंत तक पूरी गंभीरता के साथ फिर से जिए। जो भी बात आपको कमज़ोर बना रही है उसे बाहर निकाल लो, तभी आप उस गंभीरता के साथ महसूस करें और जाने दे। जैसा कि अपनी कमियों को पूरा करने का निर्णय लेना, लड़ाई मतलब आपकी 70-80% तक जीत लेना है। जैसे ही हम अपनी कमियों को पूरा करने का तय कर लेते हैं तो वैसा होने लगता है। आप नई संभावनाओं के लिए बहुत सारी जगह बना रहे हैं। जैसे ही आप ऐसा कर लेते हैं तो आप जो करना चाहते हैं वह अधिक आसानी से पूरा होने लगता है। आपको अपना विरोध भी दूर करना होगा। हम में से बहुत से लोग सोचते हैं या फिर कहते हैं कि हम कुछ होते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन हमारे भीतर इसको लेकर विरोध चलता रहता है। यदि हम वास्तव में चाहते हैं कि ऐसा हो तो हमें इस विरोध को भी दूर करना होगा। इसमें कुछ आता है जैसे कि अच्छी सेहत, रिलेशनशिप, अच्छे मतलब आमदनी हो हमारी, बहुत सारा धन दौलत हो। तो ज़रा कल्पना करके कीजिए कि इनमें से कुछ भी नहीं हो पा रहा, तो आप अपने अंदर झांके और पता करें कि विरोध कहाँ पर है। नकारात्मक विचारों के पैटर्न को पहचानें और पता करें कि आपकी इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए
क्या करना होगा, इसका नतीजा क्या निकलेगा। कुछ एग्जाम्पल है। अच्छी सेहत, मुझे एक्सरसाइज शुरू करनी चाहिए। मुझे एक्सरसाइज से नफरत है क्योंकि हम एक्सरसाइज नहीं करते। सलाद वगैरह, कच्ची सब्जी हमें अच्छी नहीं लगती। हमें पिज़्ज़ा और आइसक्रीम पसंद है। अगर आप शराब वगैरह भी पीते हैं या पूरी तरह से छोड़ देते हैं तो लोग सोचेंगे कि मैं तो असामाजिक हूँ, ये सोचेंगे कि मैं बोरिंग हूँ, है ना। तो फिर आप सोचने लग जाते हो। रिलेशनशिप में जैसे अगर मैं उन्हें अपने सारे राज बता दूं और वो मुझे धोखा दे तो क्या होगा। तो इस तरह के विचार चलेंगे और फिर आप इन पर एक्शन लेंगे। और मैं एक जगह पर काम नहीं करूँगा, मैं बहुत लोगों की जिम्मेदारी नहीं ले सकता, इसीलिए हमारे पास धन नहीं आ पाता। आप जो होते हुए देखना चाह रहे हैं तो ये सारे पेन पैटर्न होते हैं जो उसमें बाधा होते हैं। तो एक एक करके आपको इन पर ध्यान देना है और अनुभव को अभी फिर से जीकर ख़त्म करें जो आपके साथ होता है। कमियां दूर करना आपकी डेली दिनचर्या में शामिल होना चाहिए और कमियां आपको हमेशा ढूंढते रहना चाहिए ताकि आपकी जो इच्छाएं हैं वो तेज़ी से पूरी हो। और अपने बारे में, किसी और के बारे में या आप जिस परिस्थिति में है उसके बारे में बुरा महसूस करना, जैसे ही हम व्यक्तित्व ढंग से कमियों को दूर करने लगते हैं तो जीवन बड़ी तेजी से बदलने लगता है। और जो पीड़ादायक यादें, विचार और भावनाएं हमारे वर्तमान जीवन को पूर्णत्व का अभ्यास करने के बाद गौर करें कि क्या होता है। अपने अनुभव को दोबारा शुरू से अंत तक जिए। आपके सामने जो भी दर्द, गुस्सा, बेचैनी आए उसे महसूस करें। इस पर ध्यान दें कि ऐसा कब तक होता है। पूर्णत्व आपके आसपास के लोगों को भी प्रभावित करता है, आपकी आसपास की दुनिया को भी बदलता है। और मिरर में आपको अपनी आंखों में आंखें डालकर आपकी कमियों को देखना है और गौर करना है कि किस तरह इनसे निकला जाए और अपने जीवन को बेहतर करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप और अपनों का ख्याल रखिए। ओम नमः शिवाय।